हेलो गाइस, तो एपिसोड शुरू करने से पहले जिसे भी ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है रैंकर्स रिटर्न और इस मानवा में एक वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में दिखाया जाता है और हमारा एमसी उस गेम में बहुत ही पॉपुलर प्लेयर होता है और वो वर्ल्ड रैंक में सबसे टॉपर होता है। लेकिन एक दिन हमारा एमसी उस गेम आईडी को डिलीट कर देता है और अपने रियल लाइफ में जीने लगता है। लेकिन हमारे एमसी को कुछ कारण की वजह से फिर से अपना आईडी बनाना होता है उस वर्चुअल रियलिटी गेम में और हर चीज वापस से स्टार्ट करना होता है। चलो देखते हैं कि हमारा एमसी किस तरह जीरो से फिर से वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचेगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो बॉस मॉन्स्टर अपनी टेल से एमसी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एमसी बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काउंटर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है और एमसी कहता है कि हाँ, तो अब मुझे कौन से मॉन्स्टर को हंट करना है, फिलहाल अभी कुछ समय तक मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि अरेना वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट वर्चुअल रियलिटी गेम है और इस गेम के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस गेम में छोड़ा है और वो प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग, कैरेक्टर लेवल अप रैंकिंग और अरेना पॉइंट रैंकिंग में सबसे टॉप पर था और वो प्लेयर और कोई नहीं हमारा एमसी ही होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है शायद मुझे ऐसा करना छोड़ देना चाहिए और मुझे मेरे रियल लाइफ में फोकस करना चाहिए और एमसी ने उस दिन गेम को छोड़ने का फैसला किया। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एमसी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुमने अपना आईडी डिलीट कर दिया। और इस लड़के का गेम आईडी में नाम होता है आर्गन, तो फिर मैं इसे आर्गन ही कहूंगा। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि आर्गन से कहता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मैं हमेशा गेम नहीं खेल सकता, मुझे भी मेरे लाइफ में कुछ करना है। तो आर्गन एमसी से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सरप्राइज क्यों ना हूँ, गेम का टॉप रैंकिंग कैरेक्टर अचानक से डिसअपियर हो गया और अकेले के तुम्हारे ही आइटम मिलियंस ऑफ वॉन्स के थे। तो फिर हम एमसी को देखते हैं और एमसी आर्गन से कहता है कि मैंने अपने आईडी को डिलीट करने का डिसाइड इसलिए किया ताकि मुझे कोई दूसरा थॉट ना आए और मेरे लिए गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स है ना कि पैसे कमाने का सोर्स है। तो आर्गन एमसी से पूछता है कि तो अब तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो। तो फिर एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब मैं अपने मिलिट्री सर्विस को पूरा करने के बाद मैं अपने फादर के बिजनेस को संभाल लूंगा। तभी आर्गन कहता है कि जब तुम अमीर हो तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। तभी एमसी कहता है कि एक समय था जब मैं इस तरह का बात किया करता था, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं लाइफ सरप्राइजेस से भरा हुआ है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में टुल होता है और वो किसी से लाल वाला कुछ मांग रहा होता है। तभी फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि वो पर्सन से कहता है कि नहीं, वो वाला नहीं, क्या आप यहाँ नए हैं। तभी फिर एमसी खुद से ही सोचता है कि उस पर्सन से शराब की गंदी बदबू आती है और वो एक गॉबलिन के जैसा दिखता है। फिर एमसी उस पर्सन से उस सामान को दिखाते हुए पूछने लगता है कि इन दोनों में से कौन सा चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस पर्सन को एक गॉबलिन की तरह देख रहा होता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे घिनौने कस्टमर्स हैं। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस पर्सन के हरकतों से गुस्सा हो रहा होता है और खुद में ही कहता है कि मैं तुम जैसे गॉबलिन्स को ब्रेकफास्ट में खाया करता था, लेकिन मैं अभी एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता हूँ 8,900 वॉन पर आवर के लिए। फिर एमसी कहता है कि कौन जानता था कि दमसू कंस्ट्रक्शन के उत्तराधिकारी का जिसे कि लगता था कि उसे पैसे की कभी कमी नहीं होगी, उसका अंत ऐसे खराब जगह पर होगा। तभी फिर एमसी बताता है कि जब एमसी का मिलिट्री सर्विस पूरा होने वाला था तब वो एक छुट्टी पे बाहर गया हुआ था। तभी अचानक से उसके फैमिली का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और उसके दमसू कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गया। और फिर एमसी बताता है कि उसके फादर जो कि उसके फैमिली के लीडर थे वो बीमार हो गए और उनके कर्जे की वजह से
उनका पूरा फैमिली बर्बाद हो गया। और फिर एमसी कहता है कि अब मैं अपने फैमिली में कमाने वाला हूँ और मेरे फूड में अधिकतर शॉप के एक्सपायर्ड फूड ही होते हैं। और फिर एमसी कहता है कि मेरे पिता के लिए हॉस्पिटल का बिल और हमारे 3 लोगों के फैमिली को चलाने के लिए जितने भी खर्च होते हैं उनके लिए मैं जितना पैसा बचा सकता हूँ उतना बचाता हूँ। फिर एमसी अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह कितने दिनों तक सरवाइव कर पाऊंगा। और एमसी के फ़ोन पे आर्गन का मैसेज आया हुआ होता है। तो एमसी आर्गन के मैसेज को पढ़ते हुए कहता है कि आर्गन ही है जिसने कि मेरा साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। और फिर एमसी कहता है कि बैंकक्रप्ट होने के बाद वो काम जो मैंने सबसे पहले किया वो था कि मैं ग्रिड से बाहर निकल गया। और एमसी कहता है कि मैं किसी तक पहुंचने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं दूसरे के पास जाऊंगा तो फिर मुझे खुद ही और शर्मिंदा होना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि आर्गन एमसी को मैसेज कर रहा होता है लेकिन एमसी उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि आर्गन एमसी से कह रहा होता है कि तुम फिर से अरेना को खेलने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। और हम एमसी को देखते हैं जो कि आर्गन के मैसेज को देखकर थोड़ा शौक हो रहा होता है। तभी आर्गन एमसी से कहता है कि तुम इन दिनों अरेना से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और फिर आर्गन कहता है कि अगर तुम एक टॉप रैंकिंग प्लेयर बन जाते हो तो फिर तुम लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल हो सकते हो और एक प्रोफेशनल गेमर बन सकते हो। उसके बाद तुम कुछ ही समय में करोड़ों कमा सकते हो। फिर आर्गन एमसी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें यही बताना चाहता था कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है क्योंकि तुम एक टॉप रैंकिंग प्लेयर हुआ करते थे। और फिर एमसी अपने पहले की कैरेक्टर को याद करने लगता है और कहता है कि क्या मैं सचमुच में पैसे कमा सकता हूँ अगर मैं फिर से अपनी टॉप रैंकिंग के रेपुटेशन को बना सकूं। अगर ये पॉसिबल है तो फिर सीन चेंज होता है और हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें एक कैप्सूल को दिखाया जाता है। तभी एमसी कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं सिर्फ भ्रमित हो रहा हूँ। फिर एमसी कहता है कि उस समय मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसे खरीद लिया। मुझे लगा नहीं था कि एक क्यूब इतना महंगा हो सकता है, ये मेरे 3 मंथ के सैलरी जितना महंगा था। फिर एमसी कह रहा होता है कि मैंने अपना पुराना आईडी क्यों डिलीट कर दिया, वो कितना बेकार था। तभी एमसी के पास एक पर्सन आता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एमसी के पास आता है और एमसी को चिढ़ाते हुए कहता है कि देखो तो ये कौन है। तो एमसी उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़का अपना नाम जियोन हैनबेक कहता है। तो एमसी कहता है कि जियोन हैनबेक वो पर्सन जो मेरे फादर के साथ काम करता था। तभी जियोन बैक एमसी को देखकर कहता है कि दमसू कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट का ग्रेट सन मुझे याद करने लायक नहीं रखा। तो एमसी उसके बातों को सुनकर शॉक हो रहा होता है और एमसी कहता है कि क्या। तभी वो लड़का एमसी से कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, आराम से रहो, तुम्हारा चेहरा मुझे डरा रहा है। तो एमसी मन में सोच रहा होता है कि वो अभी भी एक घटिया कमीना है और एमसी वहाँ से जाने लगता है। तभी एमसी उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, तुम जिसके लिए यहाँ आए हो वो करो। तो वो लड़का एमसी से कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार डिपार्टमेंट स्टोर शॉपिंग का ही एक जगह है। तभी वो लड़का एमसी से कहता है कि लेकिन तुम्हारा फैमिली तो बैंकक्रप्ट हो गया है और तुम्हारा फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब भी हो गया है, क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हारे पास भी ऐसे जगह में शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं? और फिर हम देखते हैं कि एमसी को उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। तभी वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब कि मैं कैसे जानता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने अभी तक तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। फिर वो लड़का बहुत ही बुरी तरह से एक डेविल स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे फैमिली के साथ जो भी हुआ वो मेरे फादर ने करवाया था। तो एमसी कहता है कि तुम्हारे फादर ही मेरे फादर के पीठ में छुरा घोंपने वाला पर्सन है। तभी वो लड़का एमसी से कहता है कि मेरे फादर तुम्हारे फादर के शैडो में बहुत दिनों तक रहे लेकिन अब उनके लाइट में रहने के दिन हैं।
फिर वो लड़का एमसी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर को एक अटैक आया है, तो तुम अपने फादर की अच्छी सी देखभाल करो। तभी वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे फादर के आखिरी दिन अकेले हो। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि एक पंच उस लड़के को मार देता है। और फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो एक ही पंच पे जमीन पे गिर गया होता है। तभी उसके सिक्योरिटी आने लगता है और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स एमसी को पकड़ लेते हैं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड एमसी से कहने लगते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि उस लड़के से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये कहा कि मेरी फैमिली के साथ जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी फैमिली की वजह से हो रहा है। आखिर मेरे फादर बिस्तर पर क्यों पड़े हैं।